इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट 25 माइक्रो एम्पियर व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड at 200 millivolt the current is 75 microampere is obtained. Find the magnitude of diffusion current when the diode is, पहले पार्ट में बोला है unbiased, बी पार्ट में बोला है reversed biased, और जब अपने पास पोटेंशियल कितना है 200 मिलीवोल्ट, और थर्ड पार्ट में बोला है फॉरवर्ड बायस, और फिर से अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है 200 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एक पीएन जंक्शन में करंट कैसे फ्लो होता है। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, एक पीएन जंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हमें डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है तीनों ही वैल्यू में। सही है। और ये क्या दिया हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन रीजन भी कह सकते हो इसे। ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड, यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू होल्स। सही है। सो हमें पता है कि जब करंट की मूवमेंट इस तरफ होती है, मतलब जब हम एन से पी की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब एन से पी साइड, एन साइड से पी साइड जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास, ये होता है यहाँ पे आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे आता है। और जब हम यहाँ से इस तरफ जा रहे होते हैं, मतलब पी साइड से एन साइड की तरफ जा रहे होते हैं, तो अपने पास आता है आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन आता है यहाँ पे, या डिफ्यूज करंट भी बोलते हैं इसे। सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बतानी है। सो पहले केस में क्या है अपने पास, इज़ अनबायस्ड। सो ये जितना हो जा रहा, हमें पता है अरे अनबायस्ड है तो आई डिफ्यूजन प्लस आई ड्रिफ्ट किससे बराबर हो रहा है, ज़ीरो के बराबर हो रहा। सही है। अरे एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो एक नेगेटिव की तरफ जाएगा, और मुझे बताया कि आई डिफ्यूजन ही फाइंड आउट करना है, और ये इस तरफ जा रहा है, आई ड्रिफ्ट इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन है। सो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर, दिया हुआ है ना, ये हो जाए ज़ीरो। सो आई डी कितना आ गया, आई डी यहाँ से हो जाए अपने पास 25 माइक्रो एम्पियर। इसी तरीके से अब हमें बी पार्ट भी सॉल्व करना है। सो बी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, रिवर्स बायस है। पहली बात, जो रिवर्स बायस में आई नेट होता है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसे ज़ीरो मान लेते हैं, और जो आई नेट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आई ड्रिफ्ट की वजह से होता है। सही है। उसमें डिफ्यूजन करंट आई डिफ्यूजन क्या होता है, ज़ीरो होता है। सही है। और हमें डिफ्यूजन करंट ही पूछा गया है, इसीलिए हमारा आई डिफ्यूजन यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। अब सी पार्ट में आते हैं। अब सी पार्ट में हमसे बोला गया है जब फॉरवर्ड बायस है, तो मैं अगर आई नेट पूछूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आई डी एफ प्लस आई डी आर। सही है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। सो यहाँ से भी अगर मुझे डिफ्यूजन करंट की ही वैल्यू बतानी है, तो आई डिफ्यूजन ये हो जा रहा आई नेट माइनस आई डी आर। आई नेट की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 75 माइक्रो एम्पियर। सही है। और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 माइक्रो एम्पियर। सही है, माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से कितना आ जाए अपने पास, और ये नेगेटिव था, और ये ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही आएगा अपने पास। यहाँ से कितना आंसर आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 100 माइक्रो एम्पियर। सो आई डिफ्यूजन की वैल्यू इन दिस केस कितनी है, 100 माइक्रो एम्पियर। सो इसी तरीके से हमारे ये सारे ही पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।